असीम ऊर्जा से भरे हुए एक ताकत, राधा कृष्ण पल्लवी की वो विचारधारा कि शिक्षक की भूमिका विवेकानंद के भाव में मानव निर्माण, एक अच्छा इंसान का निर्माण होना ही किसी भी परिवार, समाज और देश और विश्व के लिए गौरव की बात होती है। और जब अच्छा इंसान ही विलुप्त हो जाए, जैसे दुनिया में चिड़िया या बाघ ये सब विलुप्त होता जा रहा है, तो बाघ नहीं है तो उसकी चिंता है। कई सारी पक्षी समाज में विलुप्त होती जा रही है तो उसकी चिंता है। लेकिन अच्छे लोग अब इस देश में नहीं बच रहे हैं, उसकी चिंता किसी को नहीं है। इसको कभी सोचिएगा, कुछ भले लोग तो बचे हैं लेकिन अच्छे लोग इस कंट्री में अब नहीं है। अच्छे लोगों का मतलब होता है जो मानवता को मुस्कुराने का अवसर दे, इंसानियत को जीने की एक ताकत बने, जो बुराइयों को मिटा दे और अच्छाई के साथ खड़े रहने की हिम्मत पैदा करे। अच्छे लोगों की परिभाषा है कबीर से, अच्छे लोगों की परिभाषा है नानक से, बुद्ध से, अच्छे लोगों की परिभाषा है कृष्ण से, जीसस क्राइस्ट से, यशुजई मलाला से, अब्राहम लिंकन से, सुभाष चंद्र बोस से, सरदार पटेल से। एक ऐसा अच्छा लोग बाबा साहब अम्बेडकर से, संत रविदास से, वाल्मीकि से। अब अच्छे लोग का निर्माण कौन करेगा, कहां से होगा? वह मशीन ही है। लोग संविधान को मानने वाले और लोकतंत्र को गढ़ने वाले लोगों ने खत्म कर दिया है। आपकी भूमिका को मृतप्राय कर दिया है। मुझे दुख होता है कि यह देश अब अच्छे लोगों को बनाने की प्रक्रिया में ही नहीं है। अब आप याद करिए, हम 2-3 बात आपको बताना चाहेंगे। आज से 40 साल 50 साल पहले हमारे और आपके बाप दादा, हमारी भी उम्र 56 होने चली, जब कभी किसी शिक्षक के घर पे किसी बच्ची का, किसी बेटे का शादी लगता था तो पूरे इलाके के लोग गौरवान्वित होते थे और वह परिवार अपने को श्रेष्ठकर मानता था कि शायद संस्कार से भरा, संस्कृति से अद्भुत और समाज निर्माण में जिस परिवार की भूमिका उस घर में बेटी जा रही है। लेकिन यदि आज शिक्षक के घर में किसी बच्चे और बेटी की शादी की बात आ जाए, कहेगा साला ये परिवार खानदान खत्म हो गया, कोनो कर्म का नहीं बचा, साला इसको शिक्षक के घर में। अब लोग शादी के लिए तलाशते हैं, पर सोचता है कि पूछता है कि भैया आपके घर में कोई एमएलए का चुनाव लड़ा कि नहीं, कोई मुखिया का चुनाव लड़ा कि नहीं, कोई जिला परिषद बना कि नहीं, लड़का क्या करता है, बाप क्या करता था। तो कहा जाता है एमएलए में लड़ले रह दू सब वोट आएगा, मुखिया में लड़ल लड़न हार गेल। बड़का बेटा अभी ना नथु चौक पर 2 बम मारलक रहे तो ठीक हो गए ले लो, और छोटका बेटा अभी 3 महीना पहले 2 करोड़ की बैंक डकैती करल है, तो माल है अभी। अब तय होता है बच्ची की शादी की कितना ताकतवर और कितना पैसा और किस घर में कितना पावर है, तो वहां बच्ची सुरक्षित है। यदि ज्ञान है तो वहां बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो जिस देश में ताकत का सम्मान हो और ज्ञान विलुप्त हो जाए,
वैसे भी ये धरती हमेशा ताकत की पूजा की है भैया। जिससे डर हुआ उसको भी भगवान मान लिया, और जिसको आवश्यकता भी उसको भी भगवान मान लिया। तो ये हमारी और आपकी कमजोरी है, अन्यथा ये जगह आपका नहीं है। आपका जगह वहां है जहां सरस्वती का जगह भी नहीं हो सकता है। हमने सरस्वती को नहीं देखा है। सार प्लस स्वती, सार का मतलब पूरा दुनिया, स्वती का मतलब मेरे भीतर ही ब्रह्मांड है। तो आपका जगह कहाँ होना चाहिए? करकराती धूप में नहीं। जब आप अभाव में जिएंगे और पल पल अपनी जिंदगी के लिए उनसे भीख मांगेंगे जिनको आप बनाते हैं। बाहरे पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे भीतर भीतर रोए। प्रदीप की वो गीत आज जब मैं आपको देखता हूं तो गाने का मन कर जाता है। कापर करूं सिंगार पिया मोरा में, क्या किया जाए? इसलिए मैं समझता हूं जो सरकार सच्चाई को स्वीकार ना करे, जो सत्ता और जो व्यवस्था, न तो वो राज रहता है न वो देश रहता है। नरेंद्र मोदी या जो भी इस देश के मंत्री मुख्यमंत्री हैं वो आत्ममुक्त हैं, स्वयंसु हो गए हैं भगवान। उनको लगता है कि एको हम दूतियो नास्ती। आपको मूर्ख समझता है ये पॉलिटिशियन लोग। आपको लगता है कि सामने में बैठे ये मूर्ख है, मैं झूठ फूस दलाली जितना कर लूं, जितना बोल लूं। झूठ फूस तो बोलने का नियति बन गई है पॉलिटिशियन की। सीरिया में रेस्क्यू किए थे नरेंद्र मोदी 2008 में, प्रधानमंत्री बने हम 14 में, रेस्क्यू कर लिए 8 में। इंटर के बाद मैट्रिक करने में सुविधा हो जाएगी। हार्ड क्वेश्चन पहले सोल्व करिए, जो जानते हैं उसको बाद में करिए। पता चला हार्डे में फंस के रह गए, जो जानते हैं वो सोल्व नहीं हुआ। क्या देश है, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री है जिसके बारे में चर्चा किया जाए इस कंट्री में। हम लोग तो समझिए कि गांव घर में गोनू झा नहीं होता है, सो बन गए हैं। तो लेल्हा छे, भोला बाबा छे, सीधा छे। जे जबते दोगला और झूठ और दुष्ट ई लागे छुके त नीक लोग छो। जे धूर्तई ना करला, दुष्टई ना किया, और जो आपके जेब से माल नहीं निकाला, और जिसकी निगाह आपके आंगन में नहीं पड़ी, वो नेता हो ही नहीं सकता। आजकल के नेता की परिभाषा बदल गई, और वो परिभाषा को परिभाषित भी आप लोगों ने ही कर दिया। तो मैं तो तभी आपके लिए बोला, अब मैं अपने लिए बोलता हूं, कापर करूं सिंगार पिया मोरा। तो हम तो सिर्फ इतना कहेंगे आप सबसे, जो मांग है आपका, मेरी समझ है, डरा हुआ इंसान और अभाव में जीने वाला इंसान कभी पड़ोसी और अपने समाज और परिवार का निर्माण बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। हमें समाज में शिक्षक को अभाव से मुक्ति दिलानी होगी, और डर से, मन में डर से को अलग करना होगा। और आप भी मन में डरे रहते हैं। अभी हम एक विधायक की बात सुन रहे थे, मन में हम मुस्कुरा रहे थे। आजकल सब नेता पहले पूछ लेता है कि पप्पू यादव
शादी में आया है, बोलेगा आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, जाने दीजिए उसको, तब आएंगे।